बीकानो, बीकानेरी और बीकानेर वाले का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पर क्या आपको बीकानेर वाले के इतने फेमस होने का किस्सा पता है? आज किस्से कहानी में हम आपको बीकानेर वाले के फेमस होने की और घर घर में इसकी नमकीन और रसगुल्ले पहुंचने की कहानी बताएंगे। बात है 1955 की राजस्थान के बीकानेर शहर से। अपने बड़े भाई सत्यनारायण अग्रवाल के साथ केदारनाथ अग्रवाल पहले कलकत्ता गए। वहाँ जाकर दोनों भाइयों ने रसगुल्ले, भुजिया और नमकीन बेचनी शुरू की। फिर कुछ वक्त बाद दोनों कोलकाता से मुंबई आ गए और फिर मुंबई से होते हुए दिल्ली आ बसे। कभी लाल केदारनाथ अग्रवाल बाल्टी में रसगुल्ले भरकर बेचा करते थे। उनके पास नमकीन और भुजिया भी हुआ करती थी, जिसे वो कागज की पुड़िया में बांधकर बेचा करते थे। घर की स्थिति भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी और वो भी इन रसगुल्ले, नमकीन और भुजिया से दिन का 5 रुपए ही कमा पाते थे। पर फिर भी जब वो 5 रुपए उनके हाथ में आया करते थे तो वो बहुत खुश हो जाते थे। ऐसा करते करते उन्होंने बीकानो और बीकानेर वाले के नाम से एक मशहूर ब्रांड खड़ा कर दिया। बीकानेर वाला आज करीब 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी बन चुकी है और आज ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिक रही है। इसकी डिमांड विदेशों में भी बहुत ज्यादा है। केदारनाथ अग्रवाल जो बीकानेर वाले के संस्थापक थे, वो स्वभाव से बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, जमीन से काफी जुड़े हुए। अगर कोई उनके घर चला जाए तो उसका बहुत आदर सत्कार किया करते थे। जब वो दिल्ली आए थे तब दिल्ली में रहने के लिए उनके पास कोई ठोस ठिकाना नहीं था। कुछ रातें तो ऐसे ही इधर उधर, कभी पार्क में या कभी रेलवे स्टेशन पर गुजारी। उसके बाद किसी जानकार के माध्यम से पुरानी दिल्ली में संतलाल खेमका धर्मशाला में दोनों भाइयों को कुछ दिन रहने के लिए मिल गया। सबसे पहले पराठे वाली गली में दोनों भाई रसगुल्ले, भुजिया और नमकीन बेचने लग गए। उसके बाद 1962 में दोनों ने अपनी सबसे पहली दुकान खोली जो दिल्ली के मोती बाजार में हुआ करती थी। इसके बाद 1972 में करोल बाग में दुकान खरीदी जो अभी तक चल रही है। आज बीकानेर वाला और बीकानो के देश विदेश में 200 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं। लाल केदारनाथ अग्रवाल का कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया था। जो लोग उनके करीबी हैं या उनसे जुड़े हुए हैं वो ये बताते हैं कि लाल केदारनाथ अग्रवाल इतनी बड़ी शख्सियत बन गए थे, पर इसके बावजूद भी वो बेहद सरल और मृदुल स्वभाव के थे। और जब भी काका जी से कोई मिलता था, ऐसे लोग जो उनके बहुत करीबी नहीं है, वो उनसे इस सफर के बारे में जरूर पूछा करते थे। तब काका जी उन्हें पूरी कहानी शुरुआत से बताया करते थे कि कैसे वो पहले बाल्टी में रसगुल्ले भरकर और कागज की पुड़िया में बीकानेरी भुजिया और नमकीन बांध कर बेचा करते थे। दिन भर में करीब 5 रुपए की कमाई होती थी उनकी, जिसमें भी वो बहुत खुश हो जाते थे। और कैसे वो आज 5 रुपए की कमाई आज 2500 करोड़ रुपए से भी अधिक की टर्नओवर के रूप में पहुंच गई है। उनका ये व्यापार काफी जल्दी सुर्खियों में आया। इसके पीछे का कारण है दिवाली। 1955 में जब दोनों भाई दिल्ली आए थे तब कुछ दिन बाद ही दिवाली थी। पुरानी दिल्ली में उनके रसगुल्ले पहले से ही पसंद किए जाने लगे थे, लेकिन दिवाली की बिक्री ने उन्हें बहुत पॉपुलर कर दिया था। और उसके बाद जब उनके बेटे ने उनके बिजनेस में कदम रखा तो उनका व्यापार और बढ़ गया। पहले उनका व्यापार बस दिल्ली तक ही सीमित था। जब उनके बेटे ने उनका बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया तो इनका व्यापार दिल्ली के अलावा देश के और भी शहरों में फैल गया। उसके बाद जब केदारनाथ अग्रवाल के पोते ने बिजनेस संभाला तो बीकानो और बीकानेर वाले का व्यापार विदेशों में भी फैलने लगा। केदारनाथ अग्रवाल के परिवार में 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। सभी शादीशुदा हैं। बेटों में सबसे बड़े राधे मोहन अग्रवाल, नवरत्न अग्रवाल और सबसे छोटे रमेश अग्रवाल हैं। केदारनाथ अग्रवाल कभी भी तनाव में नहीं रहा करते थे। जब वो 65 इयर्स के थे तब वो और उनका परिवार दुबई, सिंगापुर और थाईलैंड टूर पर गए थे, जहां उन्होंने पैराग्लाइडिंग के लिए भी कहा था। वो हमेशा एक्टिव और उत्साहित रहा करते थे। शायद यही वजह थी कि बीकानो आज घर घर में पहुंच चुका है। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और भी कहानियों को जानने के लिए बने रहे किस्से कहानी के साथ।